कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं मेंसुरेशन की अभ्यास 18 ई के सभी प्रश्नों को हम आज इस कक्षा में हल करेंगे। यह अभ्यास शंकु से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम शंकु से संबंधित सभी सूत्रों को जान लेते हैं। तो पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति संघवाकार आकृति कहलाती है, जैसे जोकर की टोपी या आइसक्रीम की कोन। ये सब संघवाकार आकृति के उदाहरण हैं। तो संघवाकार आकृति में देखिए एक पृष्ठ होता है जो घुमावदार तिरछा पृष्ठ रहता है, इसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। और एक इसका जो तल होता है वह समतल और वृत्ताकार होता है। इसका जो तल होता है वह समतल वृत्ताकार होता है, समतल होता है और वृत्ताकार होता है। तो जब ये वृत्त के आकार का होता है इसका तल, तो वृत्त की एक होती है त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो कहलाती है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो हम शंकु के आधार की त्रिज्या को छोटे r से प्रदर्शित करते हैं। जो ये तिरछी ऊंचाई होती है, इसकी तिरछे पृष्ठ की जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो तिरछा पृष्ठ है इसकी जो लंबाई होगी वह कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से लिख लेते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई। ये शीर्ष ये कहलाता है शंकु का शीर्ष। शीर्ष शीर्ष और समतल, जो वृत्ताकार समतल है उसके केंद्र से अगर शंकु के शीर्ष को मिलाते हुए रेखा खींचे तो यह रेखा समतल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये रेखा जो है समतल से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो शीर्ष और समतल के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, इस वृत्ताकार समतल जो शंकु का आधार है, इस आधार के और शीर्ष के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कहलाती है शंकु की ऊंचाई। यह है शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई को हम प्रदर्शित करते हैं छोटे h से, स्मॉल h से। तो संघवाकार आकृति में एक तिरछा पृष्ठ होता है जिसको हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, और इसका जो आधार होता है वह समतल वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का है, इसलिए इसका वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तिरछे पृष्ठ की जो लंबाई होती है उसको हम l से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। शीर्ष, शंकु के शीर्ष और उसके समतल के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही कहलाती है शंकु की ऊंचाई, जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। अब शंकु से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न इस अभ्यास में पूछे जा सकते हैं। एक तो शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा कि शंकु का पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, शंकु के शंकु का आयतन कितना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। इन 3 प्रश्नों पर आधारित यह अभ्यास है। तो पहला पृष्ठ देखिए, पहला सूत्र होता है शंकु का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करने का। शंकु का पार्श्व पृष्ठ, तो शंकु का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। पाई यहां पर नियतांक है, आर शंकु के आधार की त्रिज्या है, एल का मतलब है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दूसरा सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है पार्श्व पृष्ठ और जो इसका समतल है वृत्त के आकार का, दोनों क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तीसरा सूत्र होता है शंकु से संबंधित शंकु का आयतन। इस शंकु के अंदर कितना स्थान है वो अगर आपको ज्ञात करना है, उसके लिए आपको सूत्र लगाना होगा शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर की घात 2 एच। 1/3 पाई आर की घात 2 एच। ये है शंकु से संबंधित 3 सूत्र जिनसे संबंधित प्रश्न इस अभ्यास में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम इन 3 में से किसी एक या एक से अधिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जो शंकु के आधार की जो त्रिज्या है r और शंकु की जो ऊंचाई होती है h, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है l, इन तीनों में एक संबंध होता है। उस संबंध का प्रयोग हम तब करते हैं जब इन 3 में से कोई 2 माप हमको दी जाएं और तीसरी माप हमको ज्ञात करनी हो, तब हम उस संबंध का प्रयोग करते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई का जो वर्ग होता है वह शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई के वर्गों के योगफल के बराबर रहता है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग होता है वह उसके आधार के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग, शंकु के ऊंचाई के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये संबंध है तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में शंकु की। अगर इन 3 में से कोई 2 माप हमको ज्ञात हैं, जैसे अगर हमको आधार की त्रिज्या ज्ञात हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात हो शंकु की, तो इन दोनों की मदद से हम उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इन 3 में से अगर कोई 2 मापें हमको पता होंगी तो तीसरी इस सूत्र की मदद से हम ज्ञात किया करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दिया गया है इसमें हमको एक शंकु दिया गया है और इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। जबकि VO बराबर 15 सेंटीमीटर। देखिए VO जो है, V शीर्ष है इस शंकु का, O इस शंकु के आधार का केंद्र है। तो केंद्र और शीर्ष के जो बीच की दूरी होती है न्यूनतम, उसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ h का जो मान दिया गया है वह प्रश्न में दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इस शंकु की जो ऊंचाई है वह 15 सेंटीमीटर है। OB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जो OB है वृत्त के केंद्र, आधार के केंद्र और उसकी परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको हम आधार की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ त्रिज्या की माप दी गई है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो r का मान यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमको शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ जो होता है, जो ये पार्श्व पृष्ठ है, तिरछा पार्श्व पृष्ठ जो होता है उसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ। तो प्रश्न में हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उसका सूत्र है 2 पाई आर, उसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल। तो यहां पर पाई का मान, हम पाई तो एक नियतांक है, इसका मान जब प्रश्न में नहीं दिया जाता तब हम रखते हैं 22/7। तो यहाँ पाई के स्थान पर 22/7 रख सकते हैं। आर का मान हमको ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है 8 सेंटीमीटर। एल प्रश्न में हमको नहीं दिया गया है। तो यहाँ त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, परंतु तिर्यक ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है। तो जब प्रश्न में हमको 2 मापे ज्ञात हों, एल आर और एच में अगर 2 मापे हमको ज्ञात हो, तीसरी माप ज्ञात करनी हो, तो हम इस संबंध का प्रयोग करते हैं। एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो यहां पर हम इस संबंध को लिख लेते हैं।
एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। आर का तो हमको मान ही ज्ञात करना है, तो आर, एल का मान हमको यहां पर ज्ञात करना है, तो एल का वर्ग जैसा था वैसे ही रख लिया। आर के स्थान पर आर का मान रख देंगे 8 सेंटीमीटर का वर्ग। एच के स्थान पर एच का मान रखेंगे हम 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 सेंटीमीटर का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर। 15 का वर्ग होता है 225 और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको मिलेगा 289 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये एल का वर्ग है, वर्ग दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, तो एल बराबर वर्गमूल के अंदर आएगा 289 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 289 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 17, और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल से वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा सेंटीमीटर। तो इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वह है 17 सेंटीमीटर, तो यहां एल के स्थान पर हम रखेंगे 17 सेंटीमीटर। देखिए पाई का मान अगर हमको वक्रपृष्ठ पाई के पदों में ही ज्ञात करें तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। आर के स्थान पर आर का मान रख देते हैं 8 सेंटीमीटर, गुणा एल के स्थान पर एल का मान रखेंगे 17 सेंटीमीटर, पाई गुणा 17 अट्ठे यहां पर हो जाएंगे 136, 17 अट्ठे 136, और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर आएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब 136 की गुणा अगर पाई से करेंगे तो 136 पाई आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ हमने ज्ञात किया है वह पाई के पदों में मान इसका ज्ञात किया है। अगर दशमलव में आपको ज्ञात करना है तो पाई का मान रखेंगे 22/7, 22 की गुणा 136 से कर देंगे और फिर गुणनफल को 7 से भाग कर देंगे, तो दशमलव में आपको इस शंकु का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है यहां पर, एक शंकु का आयतन तो पाई घन सेंटीमीटर है, यदि आधार की त्रिज्या यहां पर 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया है और शंकु के आयतन की माप दी गई है, उसके आधार की त्रिज्या दी गई है। तो प्रश्न में हमको दिया गया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन की माप है 100 पाई घन सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या भी दी गई है। त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं आर से, 5 सेंटीमीटर। हमको शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहां पर तिर्यक ऊंचाई चाहिए, हम तिर्यक ऊंचाई का मान और आधार की त्रिज्या की माप दोनों की सहायता से हम उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार की त्रिज्या तो हमको प्रश्न में दी गई है पर यह तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, इसको ज्ञात करेंगे पहले हम, फिर हम इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में हमको शंकु का आयतन दिया गया है, आयतन ज्ञात करने का सूत्र इसके नीचे लिख दीजिए, 1/3 पाई आर की घात 2 एच बराबर में 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये पाई से तो पाई, ये ऐसे समझिए इसको, एच तो हम इधर ही रखते हैं, 3 इधर हर में है उधर जाएगा अंश में, तो 100 पाई की गुणा हो जाएगी 3 से, और हर में इधर आर की घात 2 पाई था, ये जाएगा उधर हर में, ये अंश में थे दाहिने पक्ष में जाएंगे हर में, तो पाई आर की घात 2 और ये घन सेंटीमीटर, तो यहां पाई से पाई कट जाएगा। एच बराबर 2 × 3, यहां पर हम आर का मान रखेंगे तो आर का मान यहां पर है 5, आर का वर्ग है तो 5 का वर्ग रखना होगा हमको यहां पर, 5 × 5। तो देखिए 5 से ये 100 विभाजित होगा 20 बार, फिर 5 से 20 विभाजित हो जाएगा 4 बार, तो यहाँ h की माप हमको मिल जाएगी 4 तिया 12, 4 तिया 12। ये r का जो मान था वह 5 सेंटीमीटर था, तो जब हम 5 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर हमको मिलेगा और अंश में था घन सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर से यहाँ घात 2 से घात 2 कट जाएंगी, यहाँ पर एक घात बच जाएगी,
तो सेंटीमीटर बचा है केवल। तो एच की जो माप आई है 12 सेंटीमीटर आई है। इस शंकु की ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है 12 सेंटीमीटर। प्रश्न में आधार की त्रिज्या हमारे पास है, उसकी ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है। हमको ज्ञात करनी थी पहले तिर्यक ऊंचाई, तो इन दोनों की मदद से हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है एल की घात 2 बराबर आर की घात 2 प्लस एच की घात 2। आर का वर्ग, आर यहां पर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, या एक बार इसको लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर का वर्ग, प्लस एच का माप है, अभी हमने ज्ञात किया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का वर्ग। 5 का वर्ग 25 सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, 12 का वर्ग 144 सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर। तो एल की घात 2, एल की घात 2 बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, 169 वर्ग सेंटीमीटर का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, और वर्ग सेंटीमीटर जो है, वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल, तो सेंटीमीटर बचेगा। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई है इस शंकु की 13 सेंटीमीटर। अब हम इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको तिर्यक ऊंचाई की माप भी हमको पता है और आधार की त्रिज्या की माप भी पता है। तो यहां लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। पाई के पदों में ही ज्ञात कर लेते हैं इस शंकु का वक्र पृष्ठ। आर का मान रखेंगे 5 सेंटीमीटर और एल का मान रखेंगे 13 सेंटीमीटर। देखिए यहां हमने रखा 5 सेंटीमीटर गुणा एल का मान रखेंगे 13 सेंटीमीटर। तो 13 पंजे 65, और 13 पंजे 65 और पाई से गुणा करेंगे तो 65 पाई। सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ आया है वह है 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, किसी संघवाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है एक तंबू है शंकु के आकार का, इस प्रकार का तंबू है, और इस तंबू की जो तिरछी ऊंचाई है वह दी गई है, एल का जो मान दिया गया है वह 12 मीटर दिया गया है, और इसको बनाने के लिए जो कपड़ा लगा है उसकी माप है 264 वर्ग मीटर। हमको इस स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है, इस ऊंचाई की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। देखिए जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ उसको बनाने में लगे कपड़े की माप के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे शंकु का, या लिखते हैं तंबू का, क्योंकि प्रश्न में तंबू कहा गया है। तंबू का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की जो माप होगी, इसको बनाने में लगे कपड़े, इसको बनाने में लगे कपड़े की माप के बराबर होगा। तो किरमिच इसको बना, ये तंबू जो बना है किरमिच से बना है, और किरमिच की जो माप है वह है 264 वर्ग मीटर, 264 वर्ग मीटर। वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल का मान यहां पर है 264 वर्ग मीटर। ठीक है, अब जो मापे हमको ज्ञात है वह यहां पर हम रख देंगे। पाई का मान रखते हैं 22/7। प्रश्न में हमको इस तंबू के आधार की त्रिज्या नहीं दी गई है, त्रिज्या को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। एल की माप दी गई है वह है 12 मीटर, तो 12 मीटर लिखा, बराबर में 264 वर्ग मीटर। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर त्रिज्या, ज्ञात करनी है आर का मान। तो 7 बाएं पक्ष के हर में है, उधर जाएगा अंश में, तो 264 वर्ग मीटर की गुणा होगी 7 से, और 22 और 12 मीटर जो इधर अंश में थे उधर चले जाएंगे हर में, तो 22 गुणा 12 मीटर आ गया हर में। अब देखिए इसको 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। अगर हम 22 से भाग करें तो 22 कन 22, 26 में से 22 घटाएंगे 4, 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44। फिर 12 से 12 कट जाएगा एक बार। अब 7 की गुणा 1 से करने पर 7 और 1 मीटर है, तो त्रिज्या की जो माप आ गई है वह आ गई है 7 मीटर।
इस तंबू की जो आधार की त्रिज्या है वह 7 मीटर आ गई है। तो प्रश्न में हमको ज्ञात करनी थी इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई की माप हमको पता है, उसके आधार की त्रिज्या की माप हमको पता है। अब हम ज्ञात करेंगे उसकी ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में एक संबंध होता है, वह है एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। यहां से हमको एच का मान पता करना है, तो आर का वर्ग बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो ये संबंध इस प्रकार बन जाएगा, एच का वर्ग बराबर होगा एल के वर्ग माइनस आर के वर्ग के, दोनों के अंतर के बराबर होगा एच का वर्ग। एल और आर के वर्गों के अंतर के बराबर होगा एच का वर्ग। तो एच का वर्ग बराबर एल के स्थान पर एल का मान रखते हैं 12 मीटर, तो 12 मीटर का वर्ग माइनस आर के स्थान पर आर का मान रखेंगे, वह आया था 7 मीटर, तो 7 मीटर का वर्ग। तो एच का वर्ग बराबर 12 मीटर का वर्ग हो जाएगा 144 वर्ग मीटर, माइनस 7 मीटर का वर्ग हो जाएगा 49 वर्ग मीटर। तो एच का वर्ग बराबर 144 में से 49 हम घटाएंगे तो ये बचेगा 95 वर्ग मीटर। अब वर्ग दाहिने पक्ष में जाके वर्गमूल में बदल जाएगा, तो एच बराबर वर्गमूल में आ जाएगा 95 वर्ग मीटर। तो एच बराबर, अब हमको 95 का वर्गमूल ज्ञात करना है पहले, और ये वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा मीटर। तो हमको 95 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ ज्ञात करते हैं 95 का वर्गमूल। अब दो दो अंक के जोड़े बनाते हैं हम। तो 95 जो है किसी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, तो हम देखेंगे यह किस संख्या, तो 95 किसी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, तो इसके पास की वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या, वह है, इसके पास की जो संख्या है वह है 81। 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 81 9 का वर्ग वर्ग होती है, तो 9 को लिखेंगे 3 स्थान पर, एक यहाँ, एक ऊपर और एक इसके नीचे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 9 हो गए 18, 9 की गुणा 9 से करने पर आ जाएगा 81। अब 95 में से 81 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4, ये 14 मिल गया। अब ऊपर कोई अंक तो बचा नहीं है, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने से दो दो के जोड़े जीरो के बढ़ जाते हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक जोड़ा यहाँ पर हम उतार लेंगे 2 जीरो का। अब देखते हैं यहाँ क्या रखें हम, तो 18 है ये, तो हम यहाँ पर रखते हैं 7, 7 यहाँ पर और 7 इसके नीचे। 187 में 7 जोड़ेंगे 194, 7 से 187 की गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60 का 0 हासिल लगे 6, 7 एकम 7 और 6 हो जाएंगे यहाँ पर 13। तो 1400 में से 1309 घटाएंगे तो हमको मिलेंगे 91। अब फिर अगला जोड़ा उतर जाएगा जीरो का। अब इसके पीछे हम क्या रखें, तो 19 चौक 76, 19 पंजे हो जाएंगे 19 पंजे 95, तो 19 चौक 4 बार जाएगा, 4 यहाँ पर रखते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, इनका योगफल नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1948। 4 की गुणा 1944 को करेंगे, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, फिर हासिल लगा यहाँ पर 1, 4 नम 36 और 1 हो गया 37, हासिल लगे 3, 4 एकन 4 और 3 हो गए 7। अब इनको घटा देंगे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 10 में से 7 घटाने पर 3 मिलेगा और 8 में 7 घटाएंगे 1, फिर एक जोड़ा उतर जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ क्या रखें जो इस संख्या के बराबर या इससे कम आए, 19 6 6 बार जाएगा, तो 6 यहाँ पर, 6 ऊपर, 6 इसके नीचे और प्लस, इनका योगफल नीचे आ जाएगा 12 9 4 9 1। 6 से इसको गुणा करते हैं, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29 का 9 हासिल लगे 2, 6 नम 54 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे 56 का 6 हासिल लगे 5, 6 और हो गए 5, ये हो जाएंगे 11। एक बार फिर से कर लेते हैं, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48, 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 6 चौक 24, 5 29 का 9 हासिल लगे यहाँ पर 2, 6 नम 54, 2 56 का 6 हासिल लगे 5, 6 एकन 6 और 5 11।
अब इनको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, 8, 13 में से 9 घटाने पर 4, 11 में से 6 घटाएंगे तो बचा 5, 2 में से 1 घटाने पर 1। तो यहाँ शेषफल तो कभी 0 हमको मिलेगा नहीं, तो दशमलव के बाद ये हमने 3 अंक ज्ञात कर लिए हैं। तो 95 का जो वर्गमूल आया है लगभग हमको मिला है 9.746 वर्ग मीटर। तो दशमलव के 3 स्थान तक हमने 95 का वर्गमूल ज्ञात कर लिया है। इसको अगर हम दशमलव के बाद 2 स्थान तक लिखेंगे तो इसका हम राउंड ऑफ कर देंगे, सन्निकटन मान इसका हम लिखेंगे। तो 6 की वजह से जब 4 से जो अगला अंक है, देखिए 5 से बड़ा अंक है, इसलिए हम इस जब 2 अंकों तक हमको लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना है, तो तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस वाले अंक को एक बढ़ाकर लिख रहे हैं, दूसरे वाले अंक को, तो ये हो जाएगा 75, 9.75 वर्ग मीटर। इस प्रश्न में आ गई है शंकु की ऊंचाई और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इसको हम हटा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक जोकर की टोपी संघवाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक टोपी है शंकु के आकार की, इस टोपी को बनाने में जो कपड़ा लगा है उसकी माप 840 वर्ग मीटर है और इसके जो गोल सिरे की जो परिमाप है, इसका गोल सिरा वृत्ताकार होता है और वृत्त की होती है परिधि। तो परिधि की माप हमको दी गई है प्रश्न में। परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। परिधि की माप है 56 सेंटीमीटर। तो यहां से हम त्रिज्या की माप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 या आर का मान पाई के पदों में ही ज्ञात कर लेते हैं। 2 पाई इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो 56 सेंटीमीटर के हर में आ जाएगा 2 पाई। 2 से कट जाएगा यहाँ पर 56, 28 बार। तो यहाँ आर का मान हमको मिल गया है 28/पाई सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या हमने पाई के पदों में ज्ञात कर ली है। अब प्रश्न में हमको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, एल का मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। प्रश्न में एक जानकारी दी गई है कि इस टोपी को बनाने में जो कपड़ा लगा है उसकी माप 840 है। तो टोपी को बनाने में जो कपड़े की माप लगी है वह उसके इस टोपी के वक्र पृष्ठ की माप के बराबर होगा। तो लिखते हैं टोपी का वक्र पृष्ठ, टोपी का वक्र पृष्ठ की माप जो बराबर होगी वह इसको बनाने में लगे कपड़े की माप के बराबर होगी 840 वर्ग सेंटीमीटर के। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर में 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पाई को जैसा था वैसे ही लिखते हैं। आर की माप है यहाँ पर 28/पाई, तो 28 सेंटीमीटर बटे में आ गई यहाँ पर पाई, गुणा एल बराबर में 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाई से यहाँ पर पाई कट जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। एल बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर को भाग हो जाएगी 28 सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। 28 को अगर 14 से भाग दें, 14 छंग 84, 1 जीरो, 14 दूनी 28, फिर 2 से हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 30। 60 को 2 से भाग करने पर 30। तो एल का मान हमको मिल गया है 30 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमको इस टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो तिरछी ऊंचाई की माप आ गई है 30 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर का मान यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई को हम एस से प्रदर्शित करते हैं 4 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है
पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो यहां पर हमको पाई आर और एल का मान रखना है, पाई आर और एल का मान रखना है। तो प्रश्न में तो यहाँ आर का मान हमारे पास है, पाई का मान हम रखते हैं 22/7, और एच की माप हमको दी गई है, एल की माप नहीं दी गई है। तो पहले हम एल ज्ञात करेंगे। तो एल ज्ञात करने का सूत्र है एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो आर का मान है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस एच की माप है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग। 3 का वर्ग 9 वर्ग सेंटीमीटर, 4 का वर्ग 16 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ लेंगे, 16 और 9 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये एल का वर्ग है। वर्ग दाहिने पक्ष में जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा, तो 25 का वर्गमूल यहाँ पर हो जाएगा 5, वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये सभी माप हम यहाँ पर रखेंगे। तो पाई का मान यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए पाई का मान अगर हम रख दें 22/7, ठीक। और आर के स्थान पर हमको रखना है 3 सेंटीमीटर, तो ये रखा हमने 3 सेंटीमीटर। एल के स्थान पर हमको रखना है 5 सेंटीमीटर, प्लस आर के स्थान पर रखना है 3 सेंटीमीटर। ये 22/7 गुणा 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 हो गए 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए इस 7 से यहां पर कोई विभाजित नहीं होगा, तो इसका उत्तर हमको दशमलव में मिलेगा। जब हम बात में 22, 3 और 8 की गुणा करके 7 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में ना लिखकर इसका संपूर्ण पृष्ठ हम पाई के पदों में ही लिख लेते हैं। 22/7 जो हमने पाई का मान रखा था उसको जैसा था वैसे ही रहने देते हैं पाई। तो ये 8 तिया 24 और उसके साथ एक पाई, और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है वह आ गया है 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। एक लंबवृत्तीय शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है वह हमको दिया गया है 301 सही 5/7 वर्ग मीटर। इसके आधार की त्रिज्या भी हमको दी गई है 6 मीटर, और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ की माप हमको दी गई है, संपूर्ण पृष्ठ की माप हमको दी गई है 301 सही 5/7 वर्ग मीटर, और आधार की त्रिज्या की माप भी दी गई है 6 मीटर, और ऊंचाई की माप ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा है एच का मान। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। की माप हमको दी गई है 301, 301 सही 5/7। इसको हम लिखते हैं विषम भिन्न में बदलकर, तो हर में 7 जैसा था वैसे ही लिख दिया। इसकी गुणा हम करेंगे 301 से, तो 7 0 7 या 21, ये आ गया 2107। उसमें हम जोड़ लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 2112। तो 2112 आ गया अंश में, और वर्ग मीटर। अब ये सभी मान जो हमारे पास हैं उनको रख लेते हैं यहाँ पर। पाई के स्थान पर पाई का मान 22/7, आर की माप प्रश्न में दी गई है 6 मीटर, कोष्टक में एल की माप हमको ज्ञात नहीं है, आर के स्थान पर रखेंगे 6 मीटर, बराबर में 21/12/7 वर्ग मीटर। देखिए 7 तो उधर जाएगा अंश में, और 22 और 6 चले जाएंगे दाहिने पक्ष में हर में गुणा करने, तो यहां बचेगा एल प्लस 6 मीटर बराबर 21/12 की गुणा होगी यहां पर 7 से, और हर में 7 के गुणा में आ जाएगा 22 गुणा 6 मीटर, और यहां अंश में था वर्ग मीटर। तो 7 से 7 यहां पर कट जाएगा। फिर देखते हैं ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 से करते हैं इसको विभाजित। 6 से अगर हम इसको भाग करें, 6 तिया 18, 3 बचेंगे यहाँ पर, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 बचे हो गया 31, 6 पंजे 30, एक बचा हो गया 12, 6 दूनी 12। अब देखते हैं किससे विभाजित होगा।
तो यहाँ पर 6 से विभाजित हो गया है। अब 2 से अगर हम इसको विभाजित करें, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 से इसको विभाजित करने पर 2 एकन 2, एक बच्चा यहाँ पर हो गया 15, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा 2 छंग 12। तो 176 वर्ग मीटर, अंश में है, हर में है 11 मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। 11 से हम 176 मीटर को करेंगे भाग, तो 11 कन 11, 6 बच गए यहाँ पर, 66 हो गया, 11 छंग 66, तो ये आ गया है 16 मीटर। जब हम 11 से 176 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर। प्लस का 6 मीटर बाएं पक्ष में है, दाहिने पक्ष में जाकर ये घट जाएगा। तो यहां से हमको L का मान जो मिलेगा वह 16 मीटर में से हम घटा देंगे। देखिए इस 11 से ये 176 कट गया है 16 बार, तो 6 मीटर इसमें से घट जाएगा। तो L का मान हमको मिलेगा 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई की जो माप है वह 10 मीटर है। आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है h का। तो इन तीनों में एक संबंध होता है, L का वर्ग बराबर R का वर्ग प्लस h का वर्ग। और यहां से h का वर्ग ज्ञात करें तो R का वर्ग बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो ये बनेगा h का वर्ग बराबर L का वर्ग माइनस R का वर्ग। तो h का वर्ग जैसा था वैसे ही लिखते हैं, L के स्थान पर L का मान रखते हैं 10 मीटर, 10 मीटर का वर्ग माइनस R के स्थान पर R का मान रखा 6 मीटर का वर्ग। तो h का वर्ग बराबर 10 मीटर का वर्ग हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, माइनस 6 मीटर का वर्ग हो जाएगा 36 वर्ग मीटर। अब इनको घटाएंगे, h का वर्ग बराबर 100 में से 36 घटाने पर हमको मिलेगा 64 वर्ग मीटर। वर्ग दाहिने पक्ष में जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा, h बराबर वर्गमूल में आ जाएगा 64 वर्ग मीटर। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और वर्ग मीटर का वर्गमूल हो जाएगा मीटर। तो यहाँ जो ऊंचाई मिलेगी हमको इस शंकु की वह आ जाएगी 8 मीटर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न में हमको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी थी जिसकी माप आई है 8 मीटर। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 18 ईबी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस इकाई की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें।